जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है आप सबों के लिए, क्योंकि जो भाई या बहन जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, खासकर जैप और जिला पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी बगल में बेल आइकन यानी घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय का टॉपिक शुरू करते। तो सबसे ज्यादा कमेंट जो आया होता कि झारखंड पुलिस सिपाही यानी कांस्टेबल की वैकेंसी आखिर कब तक, तो मैं बता देना चाहता हूं बहुत जल्द, यानी जनवरी माह तो प्रारंभ हो चुका है। देखिए, जनवरी फरवरी सारे नियम जो है बना लिए गए हैं। बहुत जल्द जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, जेएसएससी के द्वारा वैकेंसी का आवेदन निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार रहें, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो किरी भाई ने ये कमेंट किया है कि सर मैं जो है सीबीएसई बोर्ड से पास किया हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड जो एक सेंट्रल बोर्ड है, यहाँ झारखंड के शैक्षणिक संस्थान भी उससे जुड़े हुए हैं, उससे रजिस्टर्ड है। तो आप अगर 10th दिए हो, 12th दिए हो सीबीएसई बोर्ड से, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपका जो है यहाँ का जो है रेसिडेंशियल और जो है कास्ट यानी यहाँ का जाति और आवासीय, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो एसटी एससी या फिर ओबीसी में, तो आपका जाति लगेगा। अगर आप जनरल में अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपका जो है रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप सीबीएसई से पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल किन्हीं भाई ने किया है कि सर किस बुक से जो है तैयारी करें झारखंड पुलिस कांस्टेबल सिपाही की? तो मैं बता देना चाहता हूं, देखिए मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, कैसे तैयारी करना है, किस बुक से तैयारी करना है। अगर आप सबों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां आपको 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, कैसे तैयारी करना है, किस बुक से जो है तैयारी करना है, स्पेशली मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग सबों ने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आप लिखिए झारखंड पुलिस की तैयारी किस बुक से करें, आपको जो है मेरा वीडियो मिल जाएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आपको देख लेना है, आपको समझ लेना है कि आपको कैसे तैयारी करना है और किस बुक से जो है तैयारी करना है। तो अगला कमेंट किन्हीं भाई ने किया है कि सर हिंदी को रख सकते हैं लैंग्वेज पेपर में या फिर नहीं? आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन का जो वैकेंसी आया था उसमें हिंदी को जो लैंग्वेज पेपर रखा गया था, क्षेत्रीय भाषा में रखा गया था। तो देखिए, इस बार जो हिंदी को नहीं रखा गया है, पिछला बार भी मैं बता देना चाहता हूँ 2015 जो अप्लाई किया था मैंने, उस टाइम भी हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी गई थी, यानी इस बार भी नहीं दी जाएगी। और जहां रहा आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन की वैकेंसी की बात, तो वह जो है आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए जो है उसमें हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता दी गई थी। रीजनल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा में हिंदी को रखा गया था आईआरबी के लिए। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस बार जो है हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। किसी भाई ने यह कमेंट किया है कि सर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कितने दिनों बाद आती है? तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, लगभग जो है 4 से 5 साल बाद तो आती है वैकेंसी झारखंड पुलिस, जो जिसको हम लोग जिला पुलिस और जैप बोलते हैं, झारखंड आर्म पुलिस। दोनों की वैकेंसी पिछला बार जो है एक ही साथ में निकाला गया था, बट जो है दोनों की वैकेंसी कितने दिनों के अंतराल में आती है? तो पहला जो था 2011 में जो ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद 15 में निकला था, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। 15 और इधर 21 पार हो गया, 6 साल पार हो चुका है, 6 साल क्रॉस कर चुका है, बट अभी तक वैकेंसी आया नहीं है। क्योंकि हम सबों ने देखा 2 साल तो कोरोना के बीच में ही पार हो चुका है, 2 साल जो मार कर गया कोरोना के चलते। तो अब जो है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। आप सभी जो है तैयारी करें अच्छी तरह से रिटर्न एग्जाम की और जो है फिजिकल की, क्योंकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा स्टेटमेंट दिए हैं कि जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा वही सिपाही में बहाल होंगे। तो आप लोगों को शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना है और मानसिक यानी दिमागी तौर पर भी जो है मजबूत रहना है। यानी अगर फिजिकल भी फर्स्ट हो या फिर रिटर्न एग्जाम हो, आपको दोनों तरह से पूरी तरह तैयार रहना है। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब किसी भाई ने यह कमेंट किया कि सर झारखंड पुलिस कांस्टेबल ग्रुप सी का पोस्ट होता है या ग्रुप डी का पोस्ट होता है? काफी अच्छा सवाल किए हैं भाई ने। तो देखिए, जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल जिसको हम लोग सिपाही बोलते हैं, वह जो है ग्रुप सी का पोस्ट है। और जो दरोगा झारखंड सब इंस्पेक्टर, झारखंड पुलिस और निरीक्षक जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, वह जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप बी का। और जो है सिपाही कांस्टेबल का जो है वह है ग्रुप सी का पोस्ट होता है। तो ग्रुप डी में, जैसे ग्रुप डी में जलवाहक, कुक, ये सब जो है ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं। जलवाहक हो गए, कुक हो गए, रसोईया, ये सब जो है ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं झारखंड पुलिस में। और ग्रुप सी का जो है कांस्टेबल जो है ग्रुप सी का पोस्ट होता है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।
अब अगला सवाल किन्हीं भाई ने किया है कि झारखंड पुलिस में कितना कटअप जाता है। तो देखिए, झारखंड पुलिस सिपाही की बात कर रहे हैं, इसका जो वैकेंसी है जिला वाइज लिया जाता है, जिला वाइज जो है इसको सिलेक्ट किया जाता है। आपको एक जिला 24 जिले में से आपको किन्हीं एक जिले से सिलेक्ट करना है और उसमें आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है उस जिले से। और प्रत्येक जिले में अलग अलग कटअप जाते हैं। जितने भी जिले हैं सभी एग्जाम तो एक ही साथ होता है, बट कटअप जो है अलग अलग सभी जिले में जाते हैं। एग्जाम एक ही साथ होते हैं, सेम क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं, बट आपके जो है कटअप अलग अलग जाते हैं। किसी जिले में कम वैकेंसी होने के कारण वहाँ कम अप्लाई करते हैं, किसी जिले में ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण वहाँ ज़्यादा अप्लाई करते हैं। इस कारण जो है कटअप जो है कम बेसी होता है। बट पिछला बार मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी हाई लेवल का कटअप गया था। पिछला बार जो था वो 300 मार्क में जो था वो कटअप था, लगभग 200 लगभग जनरल में कटअप गया था। पिछला बार की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नेगेटिव भी था, बट 200 लगभग जनरल का कटअप गया था बहुत सारे जिले में। बट हाँ, उससे कम भी गया था, ऐसा नहीं है, 150 में भी मेरिट बना था। लेकिन जो है ज़्यादातर जो है 180 प्लस ही कटअप गया था जनरल कैटेगरी का। मैं बता देना चाहता हूँ प्रत्येक जिले में। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने कटअप जाते हैं झारखंड पुलिस जिला वाइज। तो अब अगला कमेंट किन्हीं भाई ने किया है कि सर आप जैप में हो या जिला बल में हो। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं जिला बल में हूं। देखिए, जैप और जिला दोनों स्टेट गवर्नमेंट के ही जॉब होते हैं, दोनों राज्य सरकार का ही जॉब है, बट जो है थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में, जिला और जैप में। अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैप और जिला में क्या अंतर है आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं झारखंड पुलिस जिला बल में जो है पदस्थापित हूं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब किन्हीं भाई ने कमेंट किया है कि सर दोनों पेपर का एग्जाम जो एक ही दिन में होगा या फिर अलग अलग दिन में। काफ़ी अच्छा सवाल किया है भाई ने। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर 2 पेपर का एग्जाम होगा तो वह मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, यानी एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में दोनों पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम अगर 2 पेपर का रहेगा तो आपका दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे। चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो किन्हीं भाई ने जो है कमेंट किया है मेडिकल से, चिकित्सा से रिलेटेड में। तो भाई ने कहा है कि सर मेरा पावर ग्लास यानी गूगल चश्मा यूज करते हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, मेडिकल फिट हो पाऊंगा झारखंड पुलिस में। तो देखिए, ऐसे में तो लिखित तौर पर आपका 6/6 बिना ग्लास के, बिना पावर ग्लास के आपके 6/6 होना जरूरी है लिखित तौर पर। फिर भी अगर आप डॉक्टर, वो तो डॉक्टर पे डिपेंड है कि आपको फिट करे या फिर अनफिट करे, तो वो जो है डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका 6/6 नहीं है, 6/9 है, 6/12 है, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो पास करे या फिर आपको अनफिट कर दे। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया। बट लिखित तौर पर जो है आपका जो है 6/6 मांगा जाता है। चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इन्हीं की बहन जी ने यह कमेंट किया है कि सर क्या लड़की अप्लाई कर सकती है झारखंड पुलिस। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबों का सीट जो है लड़की यानी फीमेल कैंडिडेट का सीट जो है वो रिजर्व रहता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल में। तो अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सभी जितने भी वैकेंसियाँ आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उसमें फीमेल कैटेगरी का सीट रिजर्व रहता है। तो आपका भी झारखंड पुलिस में भी रिजर्व है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपका किसी तरह का डाउट नहीं होना है। अब किन्हीं भाई ने ये कमेंट किया कि सर झारखंड पुलिस सिपाही में कितना एज उम्र सीमा दिया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। एज से रिलेटेड में मैं काफ़ी इंटरेस्ट भी लेता हूँ, क्योंकि बहुत जनों का एज क्रॉस होने के कारण अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो उन भाइयों के लिए मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि उम्र सीमा में इस बार जो है छूट दी जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आएगी और उसमें भी कोरोना 2 साल के कारण बहुत जनों का एज जो है क्रॉस हो गया, क्योंकि काफ़ी कम पिछला बार जो था 2015 में बहुत ही कम उम्र सीमा दिया गया था। जनरल का 18 से लेकर 25 साल तक, ओबीसी 27 साल, ST SC 30 साल तक, तो काफ़ी उम्र सीमा कम था। बट मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि झारखंड सरकार जो आवेदन निकालेगी, JSSC जो आवेदन निकालेगी, उसमें जो है एज को, उम्र सीमा में जो है अभ्यर्थी को छूट दिया जाएगा ऑल कैटेगरी में। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो किन्हीं भाई ने यह कमेंट किया है कि सर सैलरी कितना मिलता है और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के टाइम पूरे पैसे मिलते हैं या फिर नहीं। चलिए, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल ज्वाइनिंग करते हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको जो है 27 से 28 हज़ार मिलेंगे। सारे कट के जो PF UF कटा जाता है वो सारे काट के जो है आपको 27 से 28 हज़ार अभी प्रेजेंट में आपको मिलेंगे अगर आप ज्वाइनिंग करते हो उस वक्त। और रही सवाल कि आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने पैसे मिलते हैं, पूरे मिलते हैं या फिर आधे मिलते हैं, बहुत जनों का यह डाउट रहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के फोर्स हो, तो आपको प्रशिक्षण के दौरान पूरे पैसे मिल जाएंगे। जितने आपका पेमेंट है, जितना आपका पेमेंट है
उस हिसाब से आपका जो है पूरा जितना आपका मंथली पेमेंट चढ़ता है वो सारे पेमेंट आपको मिलेंगे। आपको अब डाउट में नहीं रहना है कि आधे मिलते हैं, नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं, मैं बता देता हूं। आपको पूरे पैसे मिलेंगे प्रशिक्षण के दौरान भी। झारखंड पुलिस, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइनिंग करते हो, उसमें आप प्रशिक्षण कर रहे हो तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और प्यार दें, ताकि और भी इससे भी अच्छी टॉपिक पे वीडियो में आप सबों के लिए ला सकूं। और हाँ, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, फायदेमंद लग रहा हो, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी के बगल में बेल आइकन यानी घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले इस लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल किन्हीं भाई ने किया है कि सर क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज पे का अंक जो है मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा या फिर नहीं, क्लियर कर दीजिए सर। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार जो नियमावली बना गया है उसमें जो है क्षेत्रीय भाषा यानी लैंग्वेज पेपर को का मार्क जो है ऐड किया जाएगा। अब आपको डाउट नहीं होना है, क्षेत्रीय भाषा का अंक जो है, मार्क जो है वह मेरिट लिस्ट मेगा सूची में ऐड होगा। चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं। कल मैंने एक अपलोड किया था वीडियो बीएसएफ ट्रेडमेंट्स का जो वैकेंसी आया हुआ है 2022 का, तो उसमें जो सिलेबस, तो मैं बता देना चाहता हूं उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं शॉर्टली बता देता हूं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में आपके 25 जो क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस यानी जनरल स्टडी से रहेंगे, और जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके अंक गणित से रहेंगे यानी मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो है हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन कौशल यानी ट्रेड से रहेंगे, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड से। यानी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में। आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो यही है सिलेबस, इजी सिलेबस है। आप अगर बीएसएफ सेंट्रल फोर्स ट्रेडमेंट ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो यही सिलेबस है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब भी लेना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप सेंट्रल में जाना चाहते हो तो सेंट्रल का भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी आ चुका है, 15 जनवरी से अप्लाई होने हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जो है तैयारी करें। तो चलिए मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो। तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप सबों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है हमको कि आप लोग इतना हमको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। बस इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आप सबों के लिए आगे भी बहुत सारे अच्छी टॉपिक पे वीडियो में आप सबों के लिए ला सकूँ। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।